बच्चों में आज जो है प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स उसके ऊपर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का। तो कैसे कर रहे हैं आप देखिए मेरे इन ए डेक ताश की गड्डी में देयर आर 52 कार्ड्स। एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक, नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, अब इसमें हर एक नंबर के 4 पत्ते होते हैं। हर एक नंबर के कैसे देखिए, हर एक नंबर के 4 पत्ते मिलेंगे। वो पत्ते जो है 2 रेड कलर के होंगे और 2 ब्लैक कलर के होंगे। जो ब्लैक कलर के होंगे उसे बोलेंगे, एक पत्ता है उसमें स्पेड का, कुछ शेप ऐसी होती है। ये आपका क्लब है, चिड़ी का पत्ता बोलते हैं इसको। और ये जो है आपका स्पेड, ऐसे करके उल्टा पान बनाया होगा उसके अंदर, ऐसी शेप होती है इसकी। क्लियर? ये स्पेड का पत्ता है, उल्टा पान बना होता है। ये ब्लैक कलर के हैं सब। क्लियर? स्पेड भी ब्लैक कलर का और क्लब भी ब्लैक कलर का। ये स्पेड है, ये ब्लैक कलर का आपको नज़र आएगा उस ताश के पत्तों में। क्लियर? और 2 पत्ते रेड कलर के मिलेंगे। अब वो रेड कलर के कौन से पत्ते हैं देखिए आप। एक मिलेगा आपको उसमें ऐसे करके हार्ट का पत्ता। क्लियर? ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ हल्का सा आपके लिए। ठीक, ये आपका हार्ट का पत्ता है। ये हार्ट, ये रेड कलर का है। और अगला पत्ता जो रेड कलर में है वो है डायमंड, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यार से, ईंट का पत्ता। क्या बोलते हैं? ईंट का पत्ता। ये क्या चीज़ है? डायमंड। देखिए, समझिए इस बात को कि एक ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। 2 पत्ते आपके ब्लैक कलर के होंगे। वो कौन से होंगे? एक क्लब है, उसमें एक स्पेड है। क्लब को बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। ये है आपका हुक्म का पत्ता। क्लियर? 2 रेड कलर के होंगे, एक हार्ट और एक डायमंड। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? 26, क्योंकि 13 2 कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो हमारे 26 पत्ते जो हैं वो रेड कलर के होंगे और 26 जो कार्ड्स होंगे हमारे वो ब्लैक कलर के होंगे। क्लियर? अगर आपसे कोई कहता है व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स, तो आपने बोलना है 26/52 यानी 1/2। व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड? 26/52 यानी 1/2। डेट्स द पॉइंट। तो दिस इज़ मोर अबाउट प्लेइंग कार्ड्स। अब इसके अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं ये भी हाथ के हाथ बता देता हूं आपको। किंग जैक क्वीन। कौन कौन से? किंग जैक क्वीन। ये आपका जो है जैक, ये आपका क्वीन का पत्ता,
और ये यहाँ पर आपका किंग। क्लियर? ये ऑर्डिनरी नंबर हैं 1 से लेके 10 तक। अब जैक के अंदर गुलाम जिसे आप कहते हैं, और ये रानी और ये राजा। क्लियर? अगर इसके भी 4 पत्ते हैं, इसमें भी 4 पत्ते होंगे, इसके भी 4 पत्ते होंगे। कौन कौन से होंगे? वही ये आपका आ गया क्लब का पत्ता, ये क्लब बना दिया, चिड़ी का पत्ता, और ऐसे करके स्पेड बना दिया, उल्टा पान, ये स्पेड हो गया आपका। क्लियर? ये स्पेड हो गया आपका, ये क्लब हो गया, और ये आपका स्पेड हो गया, और 2 इसमें फिर वही एक हार्ट एंड डायमंड। ये आपका जो है, ये यहाँ पर ये आपका हार्ट है, ये हार्ट बना दिया। क्लियर? और यहाँ पर जो आप देखेंगे ये आपका डायमंड। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि फेस कार्ड की बात करें, तो फेस कार्ड आपने बताना है जैक, क्वीन, किंग, इसके भी 4 पत्ते होंगे, 4 ये, 4 ये, 4 ये, 12। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, तो आपने लिखना है NE/NS in a deck of 52 cards, Jack, Queen and King are face cards। 4 पत्ते हमारे जैक के हैं, 4 क्वीन के, 4 किंग के, तो 4 तिये 12, 12/52। ये आपका आंसर आ गया। 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3/13 आंसर है इसका। अगर आपसे कोई फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो आपने बोलना है कि किंग, जैक, क्वीन, दीज आर द फेस कार्ड्स। फोटो फेस बना होता है इसके अंदर। क्लियर? तो 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12, 12/52 काट दिया इसको, 3/13। ये आपका रिजल्ट आ गया फेस कार्ड का। अगर आपको ये कोई कहता है कि व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो आपने क्या बोलना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, that is Ne/NS, नंबर ऑफ एलिमेंट्री अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो ये कितना हो जाएगा? किंग कितने हैं? 4, 4/52, 1/13 आंसर। अगर आपसे कोई ये कहता है क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो कितनी है, तो आप बोलोगे क्वीन की भी Ne/NS, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि 4/52। इसका भी रिजल्ट 1/13। अगर आपसे कोई कहता है जैक की प्रोबेबिलिटी बताओ, जैक, तो आप बोलोगे 4/52, 1/13, 1/13। अगर आपसे कोई ये कहता है कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, तो आपने जवाब देना है 26/52, क्योंकि रेड कार्ड आप देखिए हर एक नंबर में
2 रेड कलर के पत्ते हैं, 2 ब्लैक, तो 13 दूनी 26, 26 रेड कार्ड्स हो गए। अपॉन सैंपल स्पेस कितने हैं 52, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई कहता है आपसे ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए, ब्लैक कार्ड्स की, आल्सो 1/2, 26/52, 1/2। किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52, क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4/52, जैक की प्रोबेबिलिटी 1/13, 4/52 काट करके 1/13, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52, ब्लैक कार्ड्स की 26/52 काट करके ये आंसर आपका आ गया। तो किंग, जैक, क्वीन, दीज आर कॉल्ड द फेस कार्ड्स, दीज आर कॉल्ड द फेस कार्ड, किंग, जैक, क्वीन। क्लियर हो? मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको जितना पढ़ाया है ये सब समझ में आया होगा, क्योंकि जो ये पैटर्न मैं इसका प्रोबेबिलिटी के अंदर प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। अगर आपसे वो ये कहता है कि व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड ऑफ 10, अब स्पेड ऑफ 10 क्या मतलब है इस बात का, जो स्पेड का 10 नंबर है, 10 नंबर में स्पेड कितने आएंगे भाई, 10 में तो एक ही स्पेड आएगा, क्योंकि 4 पत्ते होते हैं ना 10 नंबर के भी, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। अब उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है स्पेड ऑफ 10, डेट इज़ 1/52। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको करके दे रहा हूँ आपको कि व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, तो आपने जवाब देना है 1/52, क्योंकि स्पेड 10 नंबर में एक ही मिलेगी आपको, उल्टा पान स्पेड की हो गई। अगर आपसे ये कहता है कोई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्लब कार्ड्स की, तो क्लब कितने होंगे 13/52। कैसे, समझो इस बात को, हर एक नंबर में एक पत्ता क्लब का होगा, चिड़ी का पत्ता, जो कि आपको 1 से लेके 13 नंबर तक हर एक में एक पत्ता आपका क्लब का होगा, इसलिए जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 13/52 होगी, यानी कि 1/4। अगर ऐसे ही आपसे वो डायमंड की प्रोबेबिलिटी कहता है, तो डायमंड का 1 से लेकर के 13 नंबर में एक एक पत्ता है, 13/52, उसका भी यही आंसर आएगा। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स, (13/52) यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कार्ड्स, हार्ट के कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 13/52, 1/4, ये सब आपको बता दिया। और क्या पूछेगा इसमें, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट, जैक, क्वीन, किंग। एस की प्रोबेबिलिटी पूछे आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड्स, तो इक्के कितने हैं इसमें, एक इसके के भी 4 पत्ते हैं, 4/52, NE/NS, 4/52, 1/13। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी पे, ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। अगर आपसे स्पेड ऑफ 5 कहता है, तो भाई 5 नंबर में स्पेड कितने हैं, एक ही है, 1/52। रेड कार्ड कितने हैं, 26 हैं, 13 दूनी 26। ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, हर एक नंबर में 2-2 ब्लैक कार्ड्स हैं, क्लब और स्पेड, तो 13 दूनी 26, 26/52। तो ये
कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया है प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन इसके करवाता हूँ आपको, ठीक है? या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेइंग प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया आपसे, किंग क्वीन जैक क्लब्स के एक ताश की जो गड्डी है जिसको अच्छे से तरीके से फेंटा गया ऐसे करके, उसमें से हटा दिया गया है। वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट, ए किंग, ए क्लब, ए 10 ऑफ हार्ट, फेस कार्ड, क्वीन ऑफ डायमंड। अब ये क्वेश्चन को कैसे करना है, आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। देखिए, लिखो, आफ्टर रिमूविंग द किंग, क्वीन and jacks of clubs. After removing the king, queen, jacks of clubs from a deck of 52 playing cards, there are 49 cards are left in the deck। फर्स्ट पार्ट क्या करना है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ए हार्ट, हर एक नंबर में एक पत्ता हार्ट का होता है। हार्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप, NE/NS करके। ई क्या है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जो कि अब इसमें हार्ट के पत्ते को तो नहीं हटाया गया है, किंग, क्वीन और जैक के एक एक पत्ते को हटाया गया है, वो भी क्लब के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हार्ट की, ये होनी चाहिए 13 में सैंपल स्पेस कितना, 3 पत्ते हट गए थे, 49, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? उसने क्या बोला है, ए हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालिए, क्योंकि 1 से लेकर के 13 नंबर तक हर एक में एक हार्ट प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर का होता है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/49। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ए किंग। अब किंग का एक पत्ता तो हटा दिया गया है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स अपॉन में सैंपल ऑफ स्पेस। अब लिखना चाहो तो एलिमेंट्री इवेंट्स आप ये भी लिख सकते हो, कितने, 4 में से एक पत्ता किंग का हट गया था, तो कितने बचे हैं हमारे पास, 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/49। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इसमें एक क्लब, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके लिखूंगा बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरह से। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ए क्लब, प्रोबेबिलिटी ए क्लब। अब एक एक पत्ता क्लब का हट गया था, किंग का, क्वीन का, जैक का, कितने बचे, 10 बचे। तो क्लब क्लब के कितने पत्ते हैं बचे हैं हमारे पास, 13 में से 3 गए, क्योंकि एक किंग का चला गया, क्वीन का चला गया, जैक का चला गया।
तो कितना क्या होगा एलिमेंट्री इवेंट्स, E इज इक्वल टू, यहाँ लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, E इज इक्वल टू 10 अपॉन में 49। क्लियर? दो पार्ट हो गए इसके। ये आपका A पार्ट है आपका, ये आपका B पार्ट, ये आपका C पार्ट, ये आपका D पार्ट। इसमें प्रोबेबिलिटी द 10 ऑफ हार्ट्स, 10 नंबर में हार्ट कितना होगा, 10 नंबर में एक ही हार्ट का पत्ता होगा। अगर 10 नहीं लिखा हो, हार्ट्स लिखा हो तो 13 होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन 10 ऑफ हार्ट का मतलब है कि 10 नंबर में हार्ट का पत्ता एक ही है आपका। तो एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो गए इसके, 1, और प्रोबेबिलिटी के लिए 1 अपॉन में 49। डेट्स द पॉइंट। डी पार्ट भी ख़त्म। ई पार्ट फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड के अंदर किंग, जैक, क्वीन, ये आपके फेस कार्ड होते हैं 12/52। लेकिन चूंकि इसने ये बात बोली है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक किंग का, एक क्वीन का, एक जैक का पत्ता क्लब का निकल चुका है, तो ये तीनों ही फेस कार्ड हैं। 3 वो निकाल देंगे तो यहाँ पर कितने बचे पत्ते, 12 में से 3 गया 9। क्लियर? तो NE अपॉन NS, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू कितने बचे, 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/49। और लास्ट पार्ट इसका करने जा रहा हूँ, इसका ए क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ए क्वीन ऑफ डायमंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि डायमंड का पत्ता है और वो भी क्वीन का। अब क्वीन 4 होती हैं और उसने पूछा है केवल एक पत्ते के बारे में। प्रोबेबिलिटी ए क्वीन ऑफ डायमंड कह रहा है वो। अगर वो ये कहता क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैं लिखता कितना, 4/52, 4/49। लेकिन 4 क्यों नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि एक क्वीन का पत्ता तो वहाँ से हट चुका है क्लब का। तो 4 में से एक क्वीन निकल गई थी तो 3 बची थी। इतनी बात क्लियर है? 3/49 क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ए क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड की क्वीन तो जो है एक ही है, एक ही है ना। अगर आप देखें डायमंड में क्वीन के अंदर, क्योंकि पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ, फिर आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा इस पॉइंट को और अच्छे से। क्वीन ऑफ डायमंड 1 NE अपॉन NS, एलिमेंट्री इवेंट कितना है इसका, 1/49। तो अब समझिए इस क्वेश्चन को क्या है ये। इसमें क्या है उसने कि प्रोबेबिलिटी ए क्वीन ऑफ डायमंड। तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि क्वीन कितनी होती हैं, 4 होती हैं। क्लियर? और इसने पूछा है डायमंड की क्वीन। तो जो क्वीन है उसमें जो 4 पत्ते होंगे, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का, क्लब, हार्ट, डायमंड, स्पेड, ये बना होता है ना हर एक नंबर में। तो इसने सिर्फ डायमंड की क्वीन पूछा है, डायमंड की क्वीन। तो वो कितनी होगी उन पत्तों में,
क्वीन के अंदर एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर 1/49 लिखा गया है। अगर वो आपसे ये कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो क्या लिखते आप? अब क्वीन तो 4 होती हैं, लेकिन एक क्लब की क्वीन निकल गई थी इसके अंदर से, तो कितनी क्वीन बची? 3 क्वीन बची। कौन कौन सी? डायमंड की, हार्ट की और स्पेड की। तो मैं इसका आंसर क्या लिखता? 3/49 लिखता। लेकिन यहाँ इसने क्वेश्चन में पुटअप किया है कि एक क्वीन ऑफ डायमंड। अब क्वीन ऑफ डायमंड से क्या मतलब है? क्वीन के पत्ते में जो ईंट का पत्ता होता है, ईंट बन ऐसे करके डायमंड बना होता है, वो तो एक ही है, तो इसलिए 1/49 लिखा गया। डेट्स द पॉइंट। क्लियर है? एक बार फिर से बता देता हूँ। किंग क्वीन जैक क्लब्स के एक एक पत्ता हटा दिया ताश की गड्डी में से, जिसको बहुत अच्छे से ऐसे करके फेंटा गया है, वेल शफल्ड। 3 पत्ते हट गए, बचे कितने? 49। हार्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, हार्ट कितने हैं? 13, क्योंकि 1 से लेके 13 नंबर के बीच में 1 to 13 एक एक पत्ता हार्ट का होता है, एक एक पत्ता क्लब का होता है, एक एक पत्ता जैक का होता है, उसका होता है आपका स्पेड का। क्लियर? तो कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप अगर वो ये कर दे, सिंपली एक ये पूछे कि भाई, इस क्वेश्चन को भी छोड़िए, आपसे सीधा ये पूछता है कि आपके पास एक ताश की गड्डी है, वेल शफल्ड है, आप क्लब की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपने क्या जवाब देना है? 13/52, क्योंकि 1 से लेके 13 नंबर है और हर एक में एक पत्ता ज़रूर मिलेगा आपको क्लब का, तो 1 से लेकर के 13 तक 13 पत्ते हो गए। डायमंड की पूछे, हर एक नंबर में एक डायमंड होगा 1 से लेके 13 तक, तो 13/52 होगा। स्पेड की पूछे, हर एक नंबर में एक स्पेड होता है, तो 1 से लेके 13 तक 13/52 हो गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इसमें हार्ट पूछा, हार्ट कितने होते हैं? 13/49, क्योंकि हर एक नंबर में 1 से लेके 13 तक 13 हार्ट होते हैं, तो 13/49। 49 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक क्लब किंग का, क्वीन का, जैक का गड्डी में से हटा दिया गया, इसलिए अपोन में 49। किंग की प्रोबेबिलिटी, एक पत्ता किंग का क्लब का हट गया, बचे कितने? 3/49। क्लब की पूछ रहा है वो, क्लब होते हैं 13 में से 3 पत्ते क्लब के हट गए, किंग क्वीन जैक का एक एक पत्ता हट गया, तो बचे कितने? 10 10/49। ऐसे 10 ऑफ हार्ट, 10 नंबर में हार्ट कितनी है? एक ही तो है। 10 नंबर में 4 पत्ते होते हैं 10 नंबर के। क्लियर? उसमें डायमंड होगा, क्लब होगा, स्पेड होगा, हार्ट होगा, 2 लाल 2 काले। तो उसने सिर्फ ये पूछा है 10 ऑफ हार्ट, 10 नंबर में हार्ट का एक ही पत्ता होता है, तो 1/49। फेस कार्ड, फेस किंग जैक क्वीन, लेकिन एक एक पत्ता हटने से क्या रह गया? 12 में से 3 घटा दो, कितने बचे? 9, 9/49। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, ये मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब मैं कुछ और केसेस लूँगा इसके, आइदर और के, नाइदर नॉर के। ना केवल ये 11th क्लास के बच्चों को हेल्प करेंगे, 10th क्लास के बच्चों को हेल्प करेंगे, ये केसेस इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक? फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लो इनका। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 cards. Find the probability of getting a king of red suit, a face card, एक रेड फेस कार्ड और एक क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। अब आपको ये पता है किंग जो है रेड सूट में कौन सा लाल पत्ता किंग का कौन कौन सा होता है? एक डायमंड का होता है और एक हार्ट का। तो देयर आर 2 रेड कार्ड्स ऑफ किंग, एक डायमंड और एक हार्ट। तो 2/52 फेस कार्ड आपको पता ही है,
12/52, किंग जैक क्वीन, देयर आर 12 फेस कार्ड। भाई किंग जैक क्वीन 4 पत्ते हो गए, 4 तिया 12, तो 12/52। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब रेड फेस कार्ड कौन से हो गए? 2 पत्ते किंग के मिलेंगे रेड, डायमंड और हार्ट। 2 पत्ते क्वीन में मिलेंगे, डायमंड और हार्ट। 2 लाल पत्ते आपको किस में मिलेंगे? जैक में, डायमंड एंड हार्ट। क्लियर? तो 2 पत्ते किंग के हो गए, 2 पत्ते जैक के हो गए और 2 पत्ते क्वीन के हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 6/52। तो ये रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने। एक क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, अब एक क्वीन ऑफ ब्लैक सूट बोला है उसने। अब क्वीन के अंदर तो 4 पत्ते हैं, 2 लाल 2 काले। रेड कलर का तो आपको पता ही है, डायमंड है और हार्ट है। और ब्लैक कलर का कौन सा है? एक स्पेड का और एक क्लब का। तो 2/52 और हमारे क्वेश्चन सारे ख़त्म। अब इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो मैं सिखाता हूँ आपको। आइए इधर। इन ए डेक there are 52 cards. There are 52 cards. In case of king of red suit, king of red suit, in case of king of red suit there are 2 cards। वो 2 कार्ड्स कौन से होंगे किंग के अंदर? डायमंड एंड हार्ट, डायमंड एंड हार्ट। अब इसमें निकालना क्या था हमारे को? प्रोबेबिलिटी ए किंग ऑफ रेड सूट कह रहा है वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सूट की बात करी है उसने। Na/Ns वो कितना हो गया? एलिमेंट्री इवेंट्स E हो गए 2। कौन कौन से वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पर, डायमंड एंड हार्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2/52 1/26, ये इसका आंसर। क्लियर? ये था इसका ए पार्ट। अब मैं इसका बी पार्ट करवा रहा हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड। फिर वही Na/Ns, यहाँ लिखो नंबर ऑफ elementary events E is equal to कौन कौन से हैं? E R R3। कौन कौन से हैं वो? किंग, जैक एंड क्वीन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये देखिए आप।
NE अपॉन NS। फेस कार्ड आपको पता ही है 4 पत्ते किंग के होंगे, 4 पत्ते क्वीन के, 4 जैक के होंगे, तो 12/52। 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3/13। ये आपका आंसर आ गया 3/13। रेड फेस कार्ड की होगी। लास्ट पॉइंट जो इसका बताने जा रहा हूँ आपको, हमने इसका ए पार्ट कर दिया, फेस कार्ड कर दिया बी, और अब प्रोबेबिलिटी सी पार्ट बताने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। कार्ड्स NE अपॉन NS। रेड फेस कार्ड कौन से हो गए? रेड फेस कार्ड्स कौन से हैं? किंग, जैक, क्वीन में से, डेट इज 2 रेड कार्ड्स of kings, 2 red cards of king, diamond and heart, and heart, two red face cards of queen, ये भी डायमंड एंड हार्ट, डायमंड एंड हार्ट, 2 रेड फेस कार्ड ऑफ जैक, also diamond and heart। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 2 4 6, 6/52। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, 3/26। क्या आंसर आ गया इसका? 3/26। अब एक लास्ट पार्ट रह गया, एक क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। प्रोबेबिलिटी ए क्वीन ऑफ ब्लैक सूट NE अपॉन NS। अब ब्लैक कलर की जो क्वीन है वो कौन कौन सी होगी? एक होगा 2 cards of queen, 2 cards of black queen, और एक स्पेड का है और एक स्पेड एंड क्लब। तो 2/52। तो इस तरह से इसके सारे पार्ट आपको बता दिए गए हैं, समझा दिया गया है इन क्वेश्चंस को, और मुझे उम्मीद है कि ये प्लेइंग कार्ड्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आती है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। क्लियर? ये क्वेश्चन जो है ना केवल 9th क्लास के लिए बल्कि 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा ये। क्लियर? क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो कॉलेज में भी है, मैथमेटिक्स में, जिनके पास
मैथमेटिक्स ऑनर्स है या बीकॉम ऑनर्स है, प्रोबेबिलिटी तो वहाँ पर भी है। तो ये अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऑल एस किंग एंड क्वीन कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक। पैक का मतलब वही ताश की 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसे पैक बोलते हैं। पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला गया। फाइंड द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड एंड ए क्वीन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आइए चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। There are 52 cards. There are 52 cards in a deck. ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। क्या कहा इसने? ऑल एस किंग and queen have been removed, have been removed। तो आपको पता ही है जैसे कि 4 किंग के होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 एसिस होते हैं, 4 4 8 4 12। नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट, बचे कितने? 52 में से 4 पत्ते हमारे एस के गए, 4 किंग के गए और 4 हमारे क्वीन के गए। 4 8 12, 12 माइनस कर दिया तो 40 कार्ड्स बचे। क्लियर? अब उसने कहा है इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड, ए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ए फेस कार्ड NE/NS, तो कितने फेस कार्ड होंगे इसमें? देखिए किंग और क्वीन के पत्ते तो हटा ही दिए, तो 8 पत्ते ये निकल गए। क्लियर? 8 पत्ते ये गए, तो आपके पास 8 पत्ते कम कर दीजिए 52 में से, हमारे पास क्या बचेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कहा ना उसने, तो फेस कार्ड में से किंग के और क्वीन के पत्ते हटा दिए हमने। 4 4 8 पत्ते निकल गए। बचे कितने? 4 4 8 12 होते हैं। तो पहले यहाँ लिख लो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं? 12। आर 12 from which king and queen cards have been removed, हटा लिए गए हैं। तो रिमेनिंग फेस कार्ड कितने बचे आपके पास? रिमेनिंग फेस कार्ड्स कितने बचेंगे आपके पास? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी हो गई? 4/52, 1/13। ये इसका आंसर आ गया 1/13। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में क्या है, उसने नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड, सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड्स 1 -
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ कितनी निकाली थी? यहाँ हमने फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी, सॉरी यहाँ पर फेस कार्ड्स 4/3, 12 पत्ते तो हटा दिए थे ना, तो यहाँ 40 हुआ, 1/10 हो गया ना। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारी निकली थी 1/10। यहाँ पर फेस कार्ड कितना है? 1/10 प्रोबेबिलिटी, तो 9/10, ये इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 9/10। क्लियर? अब इसका थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ए क्वीन। अब NA/NS, किंग एंड क्वीन को तो हटा दिया क्या, तो 4 पत्ते तो क्वीन के हट ही गए हैं, तो बचा तो कुछ भी नहीं फिर हमारे पास क्वीन के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वीन के पत्ते ही हटा लिए गए हैं पहले ही। तो हमारा रिजल्ट क्या आया इसका? 0/40, डेट मीन्स 0। ये हमारे सारे पार्ट, इसके तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर दिए मैंने आपके ना। तो देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है ये। इसमें क्या कहा है आपको कि एक ताश की गड्डी है, पैक है, जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। एस कितने होते हैं? 4। किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितनी होती है? 4, 4, 8, 4, 12। इनको रिमूव कर दिया, बचे कितने कार्ड? 40। फिर उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड बताइए। अब फेस कार्ड में आपका क्वीन और किंग के पत्ते तो हट गए, तो 8 तो ये निकल गए, बचे कितने? 4। 4/52, डेट्स द पॉइंट। 4/40, क्योंकि 12 पत्ते तो हमने हटा दिए ना, तो बचे कितने? यहाँ पर 40 बचे थे। तो 4/40 का मतलब कितना हो गया? 1/10, डेट्स अ पॉइंट। ये पार्ट क्लियर। अब नॉन फेस कार्ड कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी का जो टोटल सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो 1 में से आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/10 निकाली है, एलसीएम लिया 9/10, ये आपका आंसर आ गया। क्वीन के लिए तो बचा ही कुछ नहीं, चारों पत्ते क्वीन के हटा ही दिए हैं, तो बचा क्या? एलिमेंट्री इवेंट्स में 0। तो 0/40 सैम्पल स्पेस, ऊपर 0 है तो पूरी टर्म क्या हो गई? 0। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्लेइंग कार्ड्स पे समझ में आ रहे होंगे। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन फेस कार्ड, ए ब्लैक किंग और रेड क्वीन। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये समझिए आप कि एक कार्ड को खींचा गया है ताश की जिन गड्डी में से, जिसको अच्छे तरीके से वेल शेफर्ड फेंटा गया अच्छे तरीके से, उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ किया गया है, खींचा गया है। नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमारे को, और एक ब्लैक किंग और ए रेड क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आइए चलिए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। तो यहाँ लिखिए, इन ए डेक देयर आर 52 कार्ड्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड, तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर कितने हैं? 12, डेट इज
किंग, जैक एंड क्वीन, ये हैं फेस कार्ड आपके। अगर मैं 52 में से ये 12 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 42 कार्ड्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड निकालने के लिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस कार्ड्स दैट इज Na/Ns। जो फेस कार्ड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी ना, तो 40/52, 10/13, ये आपका आंसर आ गया इसका। सेकंड, ए ब्लैक किंग और ए रेड क्वीन, ये आपका ए पार्ट मैंने सॉल्व किया है। अब मैं आपको बी पार्ट पर लेके चल रहा हूँ। ए ब्लैक किंग, तो देयर आर 2 cards of black king, that is spade and club, and spade and clubs. There are 2 red queen, that is diamond and heart। डायमंड एंड हार्ट के पत्ते लाल होते हैं, क्लियर। तो 2 रेड क्वीन हो गई। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक किंग और रेड क्वीन। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन। रेड क्वीन, ये प्लस क्यों लगा है यहाँ पर, और लगा है ना बीच में, जब और लगता है तो प्लस लगता है, आइदर का केस हो गया ना। तो ब्लैक किंग कितने हैं, 2 है, और रेड क्वीन कितनी है हमारे पास, रेड क्वीन वो भी 2 है हमारे पास, क्लियर। ब्लैक किंग और रेड क्वीन, तो ब्लैक किंग 2/52 प्लस 2/52, एलसीएम ले लूँगा तो 52 आ गया, 4/52 आ गया, 1/13, ये हमारा आंसर आ गया 1/13। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये।